तो प्रॉब्लम है हमारे पास जी फाइंडिंग इक्वेशन ऑफ पैराबोला विद फोकस एंड वर्टेक्स। फाइंड इक्वेशन ऑफ पैराबोला विद फोकस -1 0 एंड वर्टेक्स -1 2। ठीक है, अब देखिए अगर मैं यहाँ पे इसको ग्राफ भी कर दूं, ठीक है, ग्राफ करेंगे तो फौरन से हमें ये समझ आ जाएगी कि हमने किस तरह से इसको सॉल्व करना है। ठीक है, चलो ये मेरे पास एक्स एक्सिस है, ठीक है, और ये मेरे पास वाई एक्सिस है, ये मेरे पास यहाँ पे वाई एक्सिस है, ठीक है, ये मेरे पास वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस। ठीक है, अब हमने करना क्या है जी, फोकस सबसे पहले वर्टेक्स बनाए। वर्टेक्स कहाँ पे है, -1 2 पे, इसका मतलब है ओरिजिन पे वर्टेक्स नहीं है। तो -1 2 कहाँ पे बनता है, एब्सिसा -1 यानी ये -1 है और वाई 2 1 1 और 2 फर्ज कर लें यहाँ पे बनता है। ठीक है, मैं एक ग्राफ से बना रहा हूँ, ग्राफ को जस्ट आइडिया लेने के लिए। -1 और 2 पे ये वर्टेक्स है और फोकस कहाँ पे है, -1 0 के ऊपर। फोकस कहाँ पे है, -1 0 के ऊपर। तो ये एब्सिसा -1 और ऑर्डिनेट 0, इसका मैं फोकस यहाँ पे है। अब ये जो ग्राफ है फौरन से समझ आ गई, ग्राफ जो है वर्टिकली डाउनवर्ड है, यानी इस तरह से ग्राफ होगा। यानी अगर मैं यहाँ पे बताऊं तो जाहिर है, देखें यहाँ से लेके यहाँ तक डिस्टेंस कितना है, यहाँ से लेके यहाँ तक डिस्टेंस जो है वो कितना है, 2। ठीक है, यानी ये 1 है और ये 2 है। थोड़ा सा मैं नीचे बनाता हूँ, ये अगर मेरे पास 1 है और ये 2 है, तो इसका मतलब यहाँ से जो फोकस से लेकर जो डायरेक्ट्रिक्स होगा वो भी 2 यूनिट पे होगा, 1 और 2। ठीक है, वो भी यहाँ पे होगा। इसका मतलब है ये हमारे पास डायरेक्ट्रिक्स होगी, लाइन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स। ठीक है, ये मेरे पास जो है वो वर्टेक्स वी है। ठीक है, तो यहाँ से पैराबोला की शक्ल कुछ इस तरह से बनेगी। ये देखिए अभी हमने कुछ भी नहीं किया, हमारे पास सिर्फ सिंपल इंफॉर्मेशन से हमने ग्राफ जो है वो यहाँ पे बना के दिखा दिया, जो कि जाहिर है हमें बिल्कुल मैं हाथ से ड्रॉ कर रहा हूँ। ठीक है, जो कि हमें ये बता भी रहा है कि इसका जो ओरिजिन है वो 0 पे, जो इसका वर्टेक्स है वो ओरिजिन पे नहीं है, 0 0 पे नहीं है। ठीक है, लेकिन अगर आप इसको यहाँ से कैलकुलेट करना चाहते हैं, ठीक है, अब देखिए फोकस हमें पता चल, फोकस कहाँ पे है, -1 0 के ऊपर है। ठीक है, पॉइंट अब कोई भी ले लें, फर्ज करें आप ये पॉइंट ले लें। अब इस पॉइंट पी एक्स वाई का डिस्टेंस जो है, अगर आप, मैं अगर परपेंडिकुलर थ्रो करता हूँ इस पॉइंट के ऊपर, एम पॉइंट पे मीट करता है, तो यहाँ से लेके ये जो डिस्टेंस होगा, ये जो डिस्टेंस होगा, ये डिस्टेंस इस डिस्टेंस के क्या होगा, बराबर होगा। ये हमारे पास क्या है, फोकस पॉइंट। ठीक है, तो पी एफ का डिस्टेंस पी एम के डिस्टेंस के बराबर होगा। ठीक है, पी एम के डिस्टेंस के क्या होगा, बराबर होगा। तो लिहाजा मैं यहाँ पे इसकी इक्वेशन कैसे मालूम कर, अब m की इक्वेशन क्या हो जाएगी, अगर आप यहाँ पे देखें तो ये बन जाती है 1, देखें 1 2 3 और 4, तो y इज इक्वल टू 4, y -4 इज इक्वल टू 0, यानी इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स यहाँ पे आ गई। देखें y कितना है, 4, तो y -4 इज इक्वल टू 0 आप लिखेंगे, यानी आप लिखेंगे इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स वो कितनी है, y इज इक्वल टू, चूंकि 4 है तो बन जाएगी y -4 इज इक्वल टू 0। जबकि पॉइंट क्या है, अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन, यहाँ पे हम लिखेंगे अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन, अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन मेरे पास क्या क्या चीजें बन रही हैं जी, देखें पॉइंट एफ फोकस, ठीक है, फोकस का डिस्टेंस इस पॉइंट एम से, सबसे पहले देखें, चलिए फोकस का डिस्टेंस पॉइंट एफ से, ये दो पॉइंट के दरमियान डिस्टेंस कैसे आता है, डिस्टेंस फार्मूला से, मतलब x -1, यानी इस एब्सिसा में से, देखें इस एब्सिसा में से इसका एब्सिसा माइनस करें और इसका स्क्वायर प्लस ऑर्डिनेट में से, ऑर्डिनेट क्या है, y -0, तो y -0 का स्क्वायर। ठीक है, y -0 का स्क्वायर, और ये आ जाएगा होल स्क्वायर में, ये किसके बराबर हो जाएगा, ये इक्वल हो जाएगा डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट एंड लाइन। तो लाइन क्या है, y -4 इज इक्वल टू 0, जिसको आप डायरेक्ट्रिक्स कह रहे हैं, और पॉइंट क्या है xy, तो y -4 का होल स्क्वायर, अब y -4 का एब्सोल्यूट, अगर आप यहाँ पे 0x भी डालना चाहते हैं डाल सकते हैं, 0x प्लस y -4 का एब्सोल्यूट डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 0 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। ठीक है, अब इसको हल करेंगे तो हमारे पास जवाब आ जाएगा। तो कैसे आएगा आप देख सकते हैं, मुझे दोनों तरफ स्क्वायर करना पड़ेगा ताकि स्क्वायर रूट खत्म हो जाए, इधर भी स्क्वायर करूंगा इधर भी स्क्वायर करूंगा। अब चूंकि ये 1 है तो 1 का स्क्वायर 1 ही होता है,
स्क्वायर रूट से कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ से स्क्वायर रूट से कैंसिल आउट हो जाएगा, स्क्वायर तो बन जाएगा x प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 0 मीन y का स्क्वायर इज इक्वल टू y माइनस 4 का होल स्क्वायर। तो अब आप देख सकते हैं ये हमारे पास किस शेप में बन रहा है, x प्लस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू y माइनस 4 होल स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो आप यहाँ पे इसको हल कर लेंगे तो हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी पैराबोला की। तो x प्लस 1 होल स्क्वायर इज इक्वल टू वाई स्क्वायर प्लस 16 माइनस 8y, यानी a माइनस बी होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab और माइनस वाई स्क्वायर। तो यहाँ से वाई स्क्वायर से कैंसिल आउट, x प्लस 1 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 16 माइनस 8y। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ से देखें, यहाँ से अगर मैं x प्लस 1 होल स्क्वायर और माइनस 8y कॉमन ले लो तो ये बन जाएगा y माइनस 2। तो आप देख लें ये नेगेटिव साइन हमें क्या बता रहा है कि ये डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है। तो कैपिटल एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस ये 4a के बराबर है y माइनस 2। तो इसका अगर आप देखें एब्सिसा यानी इसका वर्टेक्स कहाँ पे है, माइनस 1 और 2 के ऊपर, प्लस 2 के ऊपर। तो आप देख सकते हैं कि वर्टेक्स कहाँ पे है, माइनस 1 और प्लस 2 के ऊपर। तो ये वर्टेक्स है। ठीक है, तो बाकी तमाम चीजें आप इससे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये है जी हमारे पास रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ पैराबोला।